Students, and welcome to the online classes. I am your assistant EVS teacher, and today's topic of your EVS chapter 3rd, and that is different games we play, is team spirit. तो लास्ट डे हमने गेम्स के बारे में पढ़ा, हम गेम्स क्यों खेलते हैं, और हमने टाइप्स ऑफ गेम्स पढ़ा, इंडोर गेम्स पढ़ा, आउटडोर गेम्स पढ़ा, उसके बाद हमने सिंगल प्लेयर गेम पढ़ा और टीम गेम पढ़ा। तो टीम गेम के बाद हम टीम स्पिरिट पढ़ने वाले थे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है टीम स्पिरिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट मेक्स अ गुड टीम? It is a team spirit. Team spirit is about willingness to cooperate as part of a team, respecting teammates, supporting them, and most importantly, encouraging them. It is the spirit of a group that makes the member want the group to succeed above any personal goals. With team spirit, players enjoy the games even more and they learn from each other's experience. देखिए, टीम स्पिरिट बेसिकली जब हम अपने मन से, इच्छा से अपने टीम प्लेयर को कोऑपरेट करते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, और सबसे ज्यादा जब हम उनको इनकरेज करते हैं, है ना, आगे बढ़ने के लिए, खेलने के लिए, तो ये हमारा टीम स्पिरिट कहलाता है। और इसी टीम स्पिरिट से हम किसी भी गेम को आसानी से जीत सकते हैं। तो और इसमें हमारा अपना कोई पर्सनल गोल नहीं होता है, हम टीम के लिए खेलते हैं और सारे मेंबर्स टीम के इसको बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं और एक दूसरे के एक्सपीरियंस से वो कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ये है हमारा टीम स्पिरिट। अब जो अनदर टॉपिक है हमारे चैप्टर का वो है नेशनल गेम्स। अब हम बात करेंगे नेशनल गेम्स क्या है। देखिए, अ नेशनल स्पोर्ट और गेम इज अ स्पोर्ट or game that is considered to be an intrinsic part of the culture of a nation. नेशनल गेम्स या स्पोर्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है नेशन के कल्चर का, है ना, कि वो देश का गेम कहलाता है, वो हमारा नेशनल गेम होता है। तो हम नेशनल गेम ऑफ इंडिया देखते हैं। तो आपको पता है आपके नेशनल गेम कौन सा है? तो आपके दिमाग में शायद क्रिकेट आ रहा होगा क्योंकि वो बहुत फेमस है। नहीं, लेकिन हमारा नेशनल गेम क्रिकेट नहीं है, हमारा नेशनल गेम हॉकी है। Despite the ever-growing popularity of cricket, hockey has managed to be the national game of India. The peak time of Indian democracy was from 1928 to 1956 when it brought all the 6 consecutive Olympic gold medals home. And here's a list of national games of a few countries. देखिए, तो ये जो क्रिकेट का तो बहुत पॉपुलैरिटी है, लेकिन हमारा नेशनल गेम इंडिया का हॉकी है। और ये सबसे ज्यादा पीक पे कब था, मतलब सबसे वैसा टाइम जब ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था, वो था आपका 1928 टू 1956। और इस टाइम पे आप यकीन नहीं करेंगे, लगातार 6 सालों तक ओलंपिक में हमें गोल्ड मेडल मिला है हॉकी में। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारा कंट्रीज है और उसका नेशनल गेम्स है। तो 1 बाय 1 देखिए इसको। ठीक है, देखिए, तो यूएसए का नेशनल गेम आपका बेसबॉल है, स्पेन का बुल फाइटिंग, कनाडा का आइस हॉकी, न्यूजीलैंड का रग्बी यूनियन, इंडिया का हॉकी, पाकिस्तान का फील्ड हॉकी, बांग्लादेश का कबड्डी, श्रीलंका का वॉलीबॉल, रशिया का फुटबॉल एंड चेस, चाइना का टेबल टेनिस, ब्राजील फुटबॉल, फ्रांस फुटबॉल, इंग्लैंड क्रिकेट, जापान जूडो, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट, पाकिस्तान हॉकी, मलेशिया बैडमिंटन, स्कॉटलैंड रग्बी फुटबॉल, इंडोनेशिया बैडमिंटन, भूटान आर्चरी आपका तीर धनुषबाजी, ठीक है, स्विट्जरलैंड शूटिंग एंड जिम्नास्टिक, और टर्की का रेसलिंग एंड क्लियर। तो ये हम अलग अलग कंट्रीज का नेशनल गेम जाने, और अपना नेशनल गेम मत भूलना। आपका अपना नेशनल गेम आपके कंट्री का कौन सा है? हॉकी। और इत्तेफाक से हमारा जो पाकिस्तान है नेबरिंग कंट्री, उसका भी हॉकी ही है। ठीक है, तो अब ये तो बात हुई नेशनल गेम की। अब हम देखते हैं कुछ लोकल गेम्स, यानी जो ट्रेडिशनल, मतलब प्राचीन काल से हमारे सभ्यता में है और चला आ रहा है, वो हम देखेंगे लोकल गेम्स में। लोकल गेम्स आर ट्रेडिशनल गेम्स प्लेड इन सर्टेन रीजन. They are simple and do not require any expensive equipments.
Kho-Kho and Kabaddi are the two most popular traditional game in India. देखिए, तो ये जो लोकल गेम है यानी मतलब कुछ ही जगहों पे खेला जाता होगा, लोकल नेशनल लेवल पे नहीं खेला जाता होगा, तो ये बहुत ही सिंपल गेम्स होते हैं और इसमें कोई भी हमें बहुत ज्यादा ये इतना महंगे महंगे इक्विपमेंट्स का जरूरत नहीं होता। जैसे क्रिकेट खेलने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, बैट चाहिए, बॉल चाहिए, विकेट चाहिए, बहुत सारी चीजों का जरूरत होता है। तो ये सब हम लोकल गेम्स के लिए कोई भी बेसिक इक्विपमेंट का जरूरत नहीं होता। तो जो हमारा यहाँ पे लोकल गेम है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है वो है इंडिया का खो खो और कबड्डी। तो खो खो क्या है, कबड्डी क्या है, थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। Kho-Kho is a kind of run and chase game. Each team consists of 12 players, but only 9 players take the field. A match consists of 2 innings. An inning consists of chasing and running turns of 9 minutes each. One team sit to or kneels down in the middle of the court. Players sit in the row in a zigzag manner. The team that takes the shortest time to tap all the opponent in the field wins. देखिए, ये एक भागो और चेस करो है ना, वो वाला गेम है जिसमें टोटल 12 प्लेयर्स होते हैं, लेकिन फील्ड पे सिर्फ 9 ही प्लेयर्स होते हैं और ये 2 इनिंग में खेला जाता है। जैसे आप देखेंगे कि हॉकी भी 2 ही इनिंग में खेला जाता है। तो इसका जो इनिंग का टाइम होता है पहला 9 मिनट का होता है, जिसमें ऐसे प्लेयर्स जिगजैग वे में बैठे रहते हैं और जो सारे लोगों को कम टाइम में ऐसे दौड़ के टैप करते जाएगा, मतलब टच कर करके, वो जीत जाता है। और दूसरा है कबड्डी, जो कि आपने शायद खेला भी होगा और बहुत अच्छे से जानते होगे। तो जो अनदर पॉपुलर ट्रेडिशनल गेम, 2 टीम ऑक्यूपाई अपोजिट हाफ्स ऑफ अ फील्ड एंड दे टेक टर्न सेंडिंग अ रेडर इनटू द other half odd win point by tackling the member of the opposing team. Then the raider tries to return to his own half and the goal of the raider is to whistle and confine the member of the opposite team. And before returning to the home half, tagged member are out and temporarily sent out of the field. तो मैं आपको कबड्डी के बारे में फिर से क्या बताऊं, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक फील्ड में 2 हाफ बनाया जाता है, एक तरफ एक टीम होती है, एक तरफ एक टीम होती है और इस तरह से एक मेंबर जाता है और इस तरह से कबड्डी बोल के आता है। अगर वो सेफली आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको कोर्ट से बाहर कर दिया जाता है। इसके अलावा 2 और ट्रेडिशनल गेम्स हैं, एक है आपका रेसलिंग और दूसरा है बोट रेस। तो रेसलिंग और बोट रेस के बारे में हम कल पढ़ेंगे, आज हम यहीं तक छोड़ते हैं। क्लियर? आई होप आपको चैप्टर इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, क्योंकि हमें गेम्स के बारे में, और जब हम गेम्स करते हैं तो हमें गेम्स खेलने का भी मन होने लगता है। तो आप जरूर गेम्स को खेलें और पढ़ाई पे भी ध्यान दें और घर पे ही खेलें। तो बेसिकली आप ज्यादा करके इंडोर गेम्स खेलें, है ना।